10 डिजिट्स कौन कौन से? 0 से स्टार्ट करता है, 0 से 1 से लेके 9 तक एंड 0। जब इन डिजिट्स को मैं इकट्ठे लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस 2 को यहां लिखता हूं और उसके साथ ये 4 लिखता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है? नंबर, एक नंबर मिलता है। तो डिजिट्स और नंबर्स में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। अगर मैं 2 इस ये जो 10 डिजिट्स हैं इनमें से कुछ डिजिट्स को इकट्ठे लिखता हूं, ठीक है? जैसे पहले मैं 2 लिखूंगा, फिर मैं 4 लिखूंगा, तो ये क्या बन गया? एक नंबर बन गया, नंबर। और नंबर क्या है ये? 24। ये तो सबों को मालूम है, तो बहुत इजी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें क्या समझना है कि जो ये डिजिट्स हैं ये नंबर से थोड़े से अलग है। जब हम डिजिट्स को इकट्ठे करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। तो इस नंबर में कितने डिजिट हैं? हाउ मेनी डिजिट्स? शाबाश, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देर आर 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स। और कौन कौन से डिजिट हैं? 4 एंड 2। सो किसी भी डिजिट को मैं कहां पे लिखूं? जैसे मैं अगर 2 और 4 को मैं ऐसे लिखूं कि पहले 4 लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 4 लिखूं और बाद में 2 लिखूं, तो ये क्या नंबर बन गया? 42। तो नंबर चेंज हो गया, डिजिट तो सेम है। इसमें भी वही 2 डिजिट्स हैं, 2 एंड 4। इसमें भी 2 एंड 4। तो मैंने क्या चीज चेंज किया? डिजिट का प्लेस, डिजिट का प्लेस चेंज किया। प्लेस, डिजिट प्लेस। प्लेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थान। तो किसी भी डिजिट का जब हम प्लेस चेंज करते हैं उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू को बोलेंगे मान या उसकी कीमत। ठीक है? सो अगर अब मैं यहाँ प्लेसेस लिखूंगा। विद्या पार्क है, आपने स्पीकर लगाया शायद, तो इको होता है, वो फिर से गूंजता है। आप अपना माइक ऑफ कर दो। स्पीकर बंद करो, फिर जब आपको मैं बोलूंगा तब ऑन करना। ठीक है? मैं म्यूट करता हूं आपको। तो अब हम यहाँ पे कुछ प्लेसेस बनाएंगे। प्लेसेस यानी कि ऐसे स्थान। ये मैंने बॉक्सेस बनाए, तो ये बॉक्सेस क्या है? दीज आर प्लेसेस। दीज आर प्लेसेस। इनके अलग अलग स्थान है। और जो सबसे राइट में है, राइट कौन सा है? ये सबसे राइट है। और राइट से यहां जाएंगे तो ये लेफ्ट है। जो सबसे राइट में प्लेस है ये वाला, इसका वैल्यू सबसे कम होगा। सबसे सबसे कम। तो इस प्लेस को क्या, इस प्लेस का नेम क्या है? प्लेस का नेम क्या है? कोई बता सकता है? इस प्लेस का नाम है वंस, या वंस भी बोलते हैं या यूनिट भी कहते हैं। उससे जो नेक्स्ट प्लेस है लेफ्ट को, उसका नाम है टेंस। फिर उसके जो लेफ्ट में है उसका नाम क्या है? 100। फिर 1000।
ये तो मालूम है ना आप सबको। तो ये जो नाम है इनको हम बोलेंगे प्लेस नेम। प्लेस नेम लिखो कॉपी में, जिसको नहीं मालूम है उसको लिखना चाहिए साथ साथ में। सो दीज आर ऑल प्लेस नेम। और हर प्लेस का कुछ वैल्यू है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे। अब जो ये पहला प्लेस है इसका क्या वैल्यू है? इसका तो 1 ही वैल्यू है। तो हम इसको, यहां पे मैं कोई भी डिजिट लिखूंगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर मैं यहां पे कोई भी डिजिट लिखूं उसका वैल्यू क्या होगा? उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यहां पे उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। और यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। उससे क्या मेरे को मिलेगा? प्लेस वैल्यू। अब देखो मैं कोई भी डिजिट लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं 4। अब ये 4 क्या है? दिस 4 इज ए डिजिट। तो मैं बोलूंगा जो ये 4 मैंने यहां पे लगाया है इसका क्या वैल्यू हुआ? कौन बताएगा? शाबाश। शिंदे बस्ती से कोई बताए। ये जो डिजिट 4, हाँ क्या इस इस डिजिट 4 का वैल्यू क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड। सो हम इस 4 को क्या, इस 4 को क्या करेंगे? हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई जो इस प्लेस का वैल्यू है। प्लेस का वैल्यू तो 10 है, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हो गया 40। इसी तरह अगर मैं यहां 5 लिखूंगा तो इसका क्या वैल्यू बन गया? 5 मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू है 500। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे कोई भी नंबर लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं, अब मैं हर प्लेस पे एक डिजिट लिखूंगा, ठीक है? अब मैंने क्या क्या डिजिट लिखे? यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6। और इस पूरे, जब मैंने ऐसे लिखा एक नंबर बन गया। इसका नंबर का वैल्यू क्या बन गया? तो हर प्लेस का, हर डिजिट का हम वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 6 है। 6 को क्या, इस 6 का वैल्यू क्या बन जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाई जो इसका प्लेस वैल्यू है, तो ये बन गया 6000। कबीर लिखो, कॉपी में लिखते जाओ साथ साथ में। लिख क्यों नहीं रहे हो? शाबाश, लिखते जाओ। अब ये 4 का वैल्यू क्या बन गया? 4 इन मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू है। प्लेस का वैल्यू है 100। 400। इस 3 का क्या वैल्यू है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 30। और फिर क्या बच गया? 2। 2 मल्टीप्लाइड जो उसके प्लेस का वैल्यू है 1। तो ये जो नंबर था 6432, इसमें 4 डिजिट्स थे, 2, 3, 4 एंड 6। हर एक का अपना अपना प्लेस था। तो ये पूरा इस नंबर का क्या, ये कौन सा नंबर है? 6000
लिखो कॉपी में साथ साथ 6,432। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, जो ये ऐसे नंबर लिखा जाता है उसको हम बोलेंगे नंबर फिगर। लिखो कॉपी में, सब लोग लिखेंगे नंबर फिगर। और जो ऐसे लिखा जाता है वर्ड्स में, शब्दों में जो लिखा जाता है उसको हम बोलेंगे नंबर नेम। या या नंबर नेम बोलेंगे, या हम बोलेंगे नंबर इन वर्ड्स। शब्दों में हमने नंबर को लिखा, तो ये जो हो गया इसको हम बोलेंगे नंबर नेम, और इसको बोलेंगे नंबर फिगर। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारा नंबर था, कौन सा नंबर, यही 64643 2। इसको हमने ऐसे भी लिखा, 6 को हमने ऐसे लिखा, उसका उसका वैल्यू लिखा, 4 का ऐसे वैल्यू लिखा, 3 का वैल्यू ऐसे लिखा, 2 का वैल्यू ऐसे लिखा, 2 × 1। दैट मीन्स जो ये 6432 है, 6432 विच इज ए नंबर फिगर। इस नंबर फिगर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले ये 6000 लिखूंगा या मैं 6 × 1000 इसका ग्रुप बनाऊंगा, विच इज इक्वल टू 6000 प्लस 4 × 100 which is 400 plus 3 × 10 which is 30 plus 2 × 1 which is 2. So this is 6000 plus 400 plus 30 plus 2. तो ऐसे लिखने को, ये जो ऐसे लिखा है मैंने, इसको मैंने क्या कैसे लिखा है, एक प्रकार से खोल के लिखा है, खोल के, विस्तृत रूप। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तृत रूप, या इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे लिखने को हम बोलेंगे एक्सपैंडेड। एक्सपैंड होता है ना, जैसे रबर को ऐसे खींचते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म का मतलब है उसकी शक्ल या उसका रूप। तो ये नंबर फिगर है और ये उसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, और ये उसका नंबर नेम है। तो अब आप लोगों को, अगर मैं कोई एक एक्सरसाइज दूं, मान लो मैं कहता हूं 5, या मैं कहता हूं 55, अब मैं डिजिट्स लिख रहा हूं, 5, 3, 2, 1, 6, और आपको ऊपर लिखता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नंबर फिगर। नंबर फिगर। और फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं कहता हूं राइट नंबर नेम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस नंबर, ये नंबर फिगर है,
इसका नंबर नेम लिखना है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा उसका नंबर इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे नंबर नेम। नंबर नेम। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको बोलूंगा राइट द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। विस्तृत रूप या खोल के लिखना है। तो यहां पे आपको वो दूसरा क्वेश्चन है। अब ये दो, देयर आर टू क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर सेम है, नंबर यही है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये कौन से फॉर्म में लिखा है? नंबर फिगर। इसको आपने नंबर नेम में लिखना है यहां पे, और फिर यहां पे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लिखो जल्दी से, सब लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम, और सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंड क्या होता है मालूम है ना? जैसे हम रबर बैंड को एक्सपैंड करते हैं, उसको हम खोलते हैं, खींच खींच के खोलना, एक्सपैंड। इसी तरह इस नंबर को भी हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। पहले ऐसे लिखोगे, हर नंबर, हर डिजिट का वैल्यू, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? डिजिट का वैल्यू, डिजिट्स वैल्यू लिखोगे। शाबाश, लिखो जल्दी जल्दी। साथ साथ में ये भी लिखना, नंबर फिगर, FIGURE, और ये दूसरा है नंबर नेम एंड एक्सपैंडेड फॉर्म। नंबर फिगर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख लिया सबू ने? जिसका हो गया वो हाथ खड़ा करें। शिंदे वस्ती में किसने लिखा? वेरी गुड। और बाकी में? मयूरी, मयूरी कौन सा सेंटर है? हाँ, कबीर लिखो लिखो, शाबाश। वेरी गुड। अब कौन बताएगा ये जो मयूरी से, मयूरी आपका कौन सा सेंटर है? वेदवाड़ी। हाँ, वेदवाड़ी, वो जो लड़की है ब्लू शर्ट पहन के, हाँ, गेट अप। हाँ हाँ हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया था, गेट अप, शाबाश शाबाश, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आगे, शर्माना नहीं है इसमें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, कोई बात नहीं। यही वाला बताना है ना फिर। आ जाओ, वेरी गुड, फास्ट, थोड़ा जल्दी करना है वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बोलो, वेरी गुड, शाबाश। अब नंबर, पहले नंबर नेम बोलेगी, अपना नाम बताओ। नंबर नेम ऊपर वाला, हाँ ये वाला नंबर नेम चाहिए। 53,000 जोर से बोल। 260। वेरी गुड। और फिर हाँ, हाँ वेरी गुड। यहाँ अब सॉरी फिर से सॉरी, ये नंबर नेम तो ठीक बोल दिए, वेरी गुड। अब नंबर एक्सपैंडेड फॉर्म में बताओ। एक्सपेंडेड फॉर्म
गलत वाला, ये वाला गलत। कौन बताएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में? शाबाश, Which I say, देखो, हाँ आ जाओ। thousand है ना? गलत वाला, और तेरा कैमरा के आगे दिखा दो, दिखाओ दिखाओ गलत वाला। क्या लिखा है। दिखाओ मयूरी मैम क्या लिखा है इसने? हाँ दिखाती हूँ, उनका लेके आते दोनों, उन्होंने ऐसे किए। थोड़ा और आगे दिखाओ। पिन करता हूँ, 1 मिनट। 50,000 plus 3,000 plus 200 plus 10 plus 16 plus 6. Very good. Very good. Plus 3,000 plus 200 plus 10 plus 6. Very good. बहुत अच्छा लिखा है। हाँ देखो, क्योंकि हमें क्या करना है अब। देखो कबीर, आप भी देखो ध्यान से। ये एक एक डिजिट है। जैसे पहला डिजिट है हमारे को सबसे लेफ्ट में 5 है, तो हमको 5 को किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए? जो इस प्लेस का वैल्यू है। प्लेस क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 5 को हमें कैसे लिखना चाहिए? पहला स्टेप ऐसे लिखना चाहिए, 5 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए 10,000 से। अभी कबीर ने शायद 10,000 नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट 3। तो 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्लेस से, यानी कि 1000 से। फिर है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 50,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 6। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाएगा? एक्सपैंडेड फॉर्म। सबको समझ आ रहा है? कबीर को नहीं आ रहा है ना? कबीर के लिए मैं एक वीडियो भेजूंगा, आप उस वीडियो को देखना, ठीक है? आपको एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, एक बड़ा अच्छा वीडियो है, वो समझाएगा विद पिक्चर्स, तो एकदम क्लियर होएगा। अब देखो, क्योंकि आज यहाँ कुछ बच्चे थोड़े बिग बिग क्लास में भी हैं, तो हम थोड़ा सा इसलिए उनको भी आगे दिखाएंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले प्लेसेस लिखूंगा, वंस, फिर लेफ्ट में टेंस, फिर उसके लेफ्ट में 100। आप भी लिख सकते हो, तभी लिखेंगे। उसके बाद 1000, फिर 10,000। 10 के लिए T, 1000 के लिए फिर TH। फिर उससे बड़ा जो प्लेस है वो क्या है? कोई बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, लैक। वेरी गुड, लैक, LAC। फिर उससे बड़ा 10 लाख। उससे बड़ा करोड़। हाँ, फिर 10 करोड़। 10 करोड़। वेरी गुड। तो ये लाख और करोड़ छोटी क्लास में शायद छोटे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। छोटे स्टूडेंट्स मेरे को लगता है सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं, 10,000 तक।
फिफ्थ और में 10 लाख तक आता है। 10 10 लाख तक आता है। ओ, अब्ज तक है, अब्ज तक है। 10 लाख तक आता है। हाँ, किस क्लास के बच्चों को? फिफ्थ के बच्चों को। फिफ्थ के, अच्छा। और कुछ हम्म। सिक्स के भी है, शिंदे बस्ती में तो सिक्स सेवेंथ के भी है ना? हाँ, ये इंग्लिश फोनिक के लिए सब बैठे थे, क्योंकि बच्चे मराठी मीडियम के हैं ना, तो इंग्लिश थोड़ा सा कच्चा था। हाँ अब हाँ, नाश्ता तो वैसे कोई बात, बैठे। हाँ कोई बात नहीं। एटलीस्ट वी विल लर्न समथिंग। नहीं, सो वो मराठी मीडियम के इजी पड़ जाता है, थोड़ा सा ऐसे हाँ, होता है। हाँ आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सो यहाँ पे ये कौन, इनको क्या बोलेंगे हम? इन सबों को क्या बोलेंगे? प्लेसेस, नंबर, प्लेस। तो हम यहाँ इनको क्या लिखेंगे? आप भी कॉपी में लिख सकते हो। इस पूरे ये जो बॉक्सेस बनाए मैंने, इन बॉक्सेस को क्या हम लिखेंगे? नंबर, प्लेस, या नंबर प्लेस लिखेंगे, या हम लिख सकते हैं प्लेस, ऐसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस को क्या बोलते हैं हिंदी में या मराठी में? स्थान। और वैल्यू को बोलते हैं मान। तो हर स्थान का, अब ये अलग अलग स्थान है, ये एक जगह है, ये एक जगह है। जैसे आपके क्लास में प्लेस नहीं होती है, आपका टेबल होता है, तो आप अपने टेबल पे बैठ जाते हो, अपने डेस्क पे बैठते हो। इसी तरह ये इन नंबर्स का हर एक का टेबल है, डेस्क है। अगर आपने इस डेस्क पे 5, इस डेस्क पे 6, इस पे 1, इस पे 3, इस पे 2, तो ये सारे क्या है? दीज आर, इनको हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे डिजिट। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे को एक नंबर मिलेगा। ठीक है। और नया वर्ड आपने अगर सीखा है तो साथ साथ में लिखना चाहिए। जो चीज भी इंग्लिश का नया वर्ड सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर, वैसे तो कईयों को मालूम होगा, वैल्यू, VALUE, लिखो फिर से, साफ साफ लिखता हूं मैं, वैल्यू। वैल्यू इंग्लिश वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? कीमत या मान, किसी चीज का कितनी कीमत है, उसकी कितनी वैल्यू है। तो उसको हम कीमत भी लिख सकते हैं, या उसका, या मान भी लिख सकते हैं। या हम देखते हैं उसका मराठी में क्या लिखते हैं, हम साथ साथ में देख सकते हैं। आजकल तो गूगल में सब कुछ आप लोग सीख सकते हो, है ना भाई? गूगल में, कहाँ गया मराठी? ये रहा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा वैल्यू, मूल्य, देखो गूगल मेरे को हेल्प दे रहा है। मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा वैल्यू, और ये मेरे को बता रहा है मराठी में मूल्य। किसी भी डिजिट, किसी भी अंक का मूल्य, अंक मूल्य, प्लेस या डिजिट का वैल्यू। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्लेस वैल्यू। और हमने क्या पढ़ा? और कौन बताएगा क्या क्या पढ़े, क्या क्या हमने पढ़ा? नंबर, फिगर, नंबर फिगर, यानी कि अंक, एक नंबर को हम उसकी शक्ल में लिखेंगे, जैसे 246।
तो ये नंबर फिगर है। और इसको अगर मैं बोलूं नंबर नेम या शब्दों में अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे नंबर वर्ड्स। उसको हम लिख सकते हैं इन नंबर इन वर्ड्स, राइट इन वर्ड्स। तो इसको फिर हम शब्दों में लिखेंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 246। तो हमने नंबर फिगर भी पढ़ा कि नंबर फिगर और नंबर नेम और प्लेस वैल्यू। और एक और चीज हमने पढ़ा, एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड यानी कि हमने उसको खोल के लिखा, एक्सपैंड करके लिखा, एक्सपैंडेड फॉर्म। और फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? रूप। अब चलो छोटी सी कोई एक्सरसाइज करते हैं, नहीं तो बोर हो जाते हैं ना, बोरिंग हो जाता है नहीं तो। चलो कोई गेम खेलते हैं, ठहरो। एक मिनट, आपको एक मिनट बताता हूँ। 1 2 3। अच्छा, अब काउंटिंग तो सबको ही आता है, नंबर्स तो सबको आते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 546 और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 456, तो बड़ा कौन सा नंबर है? 540। हाँ, तो मैं लिखूंगा 546। अगर इंग्लिश में लिखना हो मेरे को तो मैं लिखूंगा 546। कैसे लिखूंगा इंग्लिश में? अगर मुझे लिखना है कि एक साइड पे 546 है, एक 456 है, और मुझे लिखना है ये नंबर इससे बड़ा है, तो मैं लिखूंगा 546 इज बिगर देन 546 is bigger than 456। तो ये मैंने कौन सी भाषा में लिखा? इंग्लिश की भाषा में लिखा। अगर मैं बोलूं, जैसे मैं आपको कहूंगा मराठी में बोलो, तो मराठी में क्या क्या बोलेंगे हम? बताओ, कौन बोलेगा? यहाँ ये जो वैदुवड़ी में जो सामने बैठा है येलो शर्ट पहन के, बताओ क्या नाम है आपका? हाँ बोलो बोलो, क्या? हाँ बोलो, क्या बोलेंगे हम? मरा
546. कसे काय? अच्छा, वेरी गुड. तो ये तो हो गया, आपने मराठी में बोला, वेरी गुड. अब मैं बोलता हूं एक और भाषा है, उस भाषा का नाम है मैथ. अब मैथ की भाषा में हमें ये लिखना है, तो मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे? शिंदे वस्ती से बताओ, ये जो हाथ खड़ा करके, ये लड़की, हाँ बताओ, शाबाश. Crocodile sign. है, बोलो ना. बोलो बोलो. Crocodile sign. वेरी गुड. तो मैथ की भाषा में हम लिखेंगे इसका साइन, ये जो इज बिगर देन है ये वाला, इसका एक साइन होता है, क्रोकोडाइल साइन. 546 इज बिगर देन 456. तो ये मैथ की भाषा है. ये जो है, ये साइन, ये मैथ की भाषा है. जैसे यहाँ पहला वाला इंग्लिश की भाषा था, फिर हमने मराठी में लिखा, और ऐसे लिखने से ये मैथ की भाषा है. अब ये कैसे याद करेंगे? कभी, क्योंकि कभी ऐसे लिखना है और कभी ऐसे लिखना है. तो इसको कैसे याद रखना चाहिए? एक आसान तरीका है याद रखने का, कि जो नंबर बड़ा होता है, अब जैसे यहाँ पे कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है. तो जो बड़ा है उसके सामने 2 बिंदु लगाऊंगा मैं, जो छोटा है उसके सामने 1, और फिर इनको जोड़ूंगा. अब जैसे मैं लिख रहा हूं, अब मैं दूसरा लिखता हूं, 3 या 596, और यहां लिखता हूं मैं 816. अब मैं 2 डॉट्स, ये जो मेरे 2 डॉट्स हैं, क्योंकि 546 इससे बड़ा था, तो 546 के आगे 2 डॉट्स, इसके आगे 1 डॉट, तो ऐसे एक क्रोकोडाइल की शक्ल बन गई. अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अब बड़ा नंबर कौन सा है? 816. तो मैं यहाँ पे 2 डॉट्स लगाऊंगा, और ये छोटा है, इसके आगे 1 डॉट, और फिर इनको जोड़ूंगा. तो ये वाला साइन क्या है? इसको हम बोलेंगे इज लेस देन. लेस देन. और इसको क्या बोलेंगे? इज बिगर. बिगर भी कह सकते हैं या ग्रेटर भी कह सकते हैं. तो ये जो साइन है ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, याद रहेगा. अब मैं, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूं, कुछ सभी कॉपी में लिखेंगे. अब मैंने कितने नंबर्स लिखे? 4 नंबर्स. 312, 816, 432, 161. और हमने क्या सीख, अब ये 4 नंबर्स हैं. फिर मैं नीचे लिखता हूं, राइट इन, एक वर्ड है इंक्रीजिंग. इंक्रीज, इंक्रीज क्या होता है? बढ़ाना. इंक्रीज एक शब्द है, लिखो, ये सारे कॉपी में लिखेंगे. इंक्रीज हो गया बढ़ना या बढ़ाना, और डिक्रीज हो गया कम करना. शाबाश, लिखो. साथ साथ में लिखते जाएंगे. न्यू वर्ड्स, इंग्लिश के नए वर्ड्स भी हैं. डिक्रीज हो गया कम, कम करना.
और इंक्रीज हो गया बढ़ाना। अब एक इसी से इंक्रीज से एक नया शब्द निकला है इंक्रीजिंग, तो मैं लिखूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? क्रम। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब ये एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि ये जो 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स जो है इनको आपने फिर से लिखना है। कैसे लिखना है? पहला क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और दूसरा क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये तो बहुत ही आसान है, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, बट सभी लिखेंगे। ये वर्ड्स भी नए नए, अगर नए वर्ड्स हैं इनको भी साथ साथ में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? क्रम। लिखो, दोनों, इन दोनों को लिखेंगे। इन चारों नंबर्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और नेक्स्ट उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ते जाएगा, यानी कि पहले सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? बड़े से छोटा। लिख लिया? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन बताएगा? पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे? बोलो शाबाश। शिंदे बस्ती से कौन बताएगा? चलो, ये जो सामने ये बैठी है लड़की ब्लू, हाँ बताओ बताओ, शाबाश। बोलो छोटा क्रम यानी छोटे से बड़ा। पहला नंबर आप कौन सा लिखोगे? हाँ, अर्चना मैम है ना वहाँ पे? यस सर। हाँ, पूछो इनसे जो सामने बैठी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। छोटा क्रम म्हणजे सबसे पहले स्मॉल टू नंबर करना है। पहले स्मॉल नंबर कौन सा इसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो पहले सबसे पहले क्या नंबर लिखूंगा? जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो है 161। 161 बोलो बोलो। 161 के बाद क्या लिखूंगा? कबीर बताओ, 161 से बड़ा कौन सा नंबर है? ये बड़ा है उससे, ये बड़ा है, और ये नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 432 नहीं तो 400 से छोटा तो ये भी है। पहले तो ये तो 100 है, उसके बाद 300, फिर 400, फिर 800।
सो 161 के बाद लिखूंगा मैं 312, फिर 432, फिर 816, और इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखूंगा? सबसे बड़ा। हमने क्या सीखा? बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 816, 432, 312, 161। चलो कबीर के लिए दूसरा क्वेश्चन है। कबीर, आप ये लिखो कॉपी में, यहां पे लिखो आप 31, यहां पे लिखो 81, यहां पे लिखो 43, यहां पे लिखो 16। अब इन नंबर्स को छोटे से बड़ा लिखना है और उसके बाद बड़े से छोटा लिखना है। लिखो जल्दी से कॉपी में। ये 4 नंबर्स, 1 2 3 4। लिखो लिखो कॉपी में, शाबाश। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने इंक्रीजिंग, बाकी बच्चे लिखेंगे, जो हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, कैसे लिखा? 161, 312, 432, 816। अब इसके बीच में अगर वो साइन लगाना है क्रोकोडाइल वाला, तो कैसे लिखेंगे? कौन सा साइन लगाएंगे? अभी इसको मैं अलग अलग कलर से लिखता हूं। लिखो अब भी साइन। तो इसको देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पे टू डॉट्स है, यहाँ पे 1। इसका मतलब है ये जो है इससे छोटा है। फिर यहाँ पे 2 डॉट्स, यहाँ पे 1, इसका मतलब है 300 400 से छोटा है। फिर यहाँ 2 डॉट्स, यहाँ 1 डॉट, तो 400 800 से छोटा है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मैथ की भाषा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कौन सा ऑर्डर है? ये ऐसे अगर मैंने लिखा, ये कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? शिंदे बस्ती से, जो ये सामने है मैम, ये बड़ी क्लास में है क्या, जो सामने लड़की बैठी है? हाँ, Yes, sir. कौन सी क्लास की है? बोलो बोलो। 5th की है? Yes, sir. अच्छा, तो फिफ्थ वाले स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डर है, ये वाला, ये कौन सा ऑर्डर है? बोलो बोलो, फिर से सुनाई नहीं दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंग्लिश में बोलो, विच ऑर्डर इज दिस? दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब आपको एक और वर्ड लिखना पड़ेगा।
जो बड़े क्लास हैं उनको एक और वर्ड लिखना चाहिए। कॉपी में लिखें, बड़े लड़के, छोटे भी लिख सकते हैं। इसको हम, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं, वो भी याद रखना है, जो बिग स्टूडेंट है 5th 6th के, इंग्लिश का वर्ड है असेंडिंग ऑर्डर। असेंड, असेंड क्या होता है? ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना। जैसे ये सीढ़ी बनाई है मैंने, तो जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है असेंड। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये लिखो सब बच्चे। तो ये आपको याद रखना है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, उसका एक और शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। लिखो कॉपी में, सब लोग लिखेंगे असेंडिंग। असेंडिंग, असेंड करना हो गया ऊपर चढ़ना। ऊपर कैसे चढ़ते हैं? हम छोटे स्टेप से बड़े स्टेप ऊपर ऊपर जाते हैं, छोटी जगह से ऊपर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। बस आज लास्ट वर्ड है, फिर उसके बाद छुट्टी। और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पहले सबसे बड़ा नंबर 816 इज ग्रेटर देन 432, 432 is greater than 312, 312 is greater than 161। तो ये कौन सा ऑर्डर है? इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। और इसका एक और शब्द है डिसेंड करना। डिसेंड होता है ऊपर से नीचे उतरना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जितने भी नए शब्द हैं वो सारे कॉपी में लिखना। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग, इंक्रीजिंग। और क्या क्या पढ़ा उन्हें? हमने पढ़ा, ये साइन है ग्रेटर देन, ये है लेस देन। फिर हमने पढ़ा एक्सपैंडेड फॉर्म, और फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? रूप। फिर हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। फिर हमने एक नया शब्द सीखा, वैल्यू, कीमत या मान। तो ये सारे जो भी नए नए इंग्लिश के वर्ड हैं, ये कॉपी में लिखना, ठीक है? तो आपका इंग्लिश का भी रिवीजन हो जाएगा। अभी क्लास एंड कर दें क्या? अब कबीर खुश हो गया, क्लास एंड हो रही है ना? कबीर के लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, चलो। होमवर्क फॉर
और स्मॉल क्लासेस, स्मॉलर क्लास। होमवर्क क्या है? राइट, लिखो शाबाश, राइट in decreasing order। डिक्रीजिंग का मतलब बिग टू स्मॉल, फ्रॉम बिग टू स्मॉल। सबसे पहले बिग लिखना है, फिर स्मॉल लिखना है। क्वेश्चन 1, 32, 16, 43, 28। Question 2, 19, 18, 15, 23। Question 3, 16, 51, 19, 20। इन सबों को किस ऑर्डर में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या मतलब होता है? क्रम। चलो आज के लिए इतनी काफी है। बाकी सारे बच्चे जो नए नए वर्ड्स आपने सीखे हैं इंग्लिश के आज, वो अलग से एक पैरा पे लिखने हैं। ठीक है, अलग से मतलब जो भी नए वर्ड हैं, जैसे डिक्रीजिंग तो ये लिखना है, डिसेंडिंग ये भी लिखना है, असेंडिंग ये भी लिखना है। जो भी नए वर्ड होगा, वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, नंबर नेम, नंबर फिगर, एक्सपैंडेड फॉर्म, ये सारे नए वर्ड्स लिखने अलग से। चलो फिर हम बाय करते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे।